हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है हम लोग का न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियस का एपिसोड नंबर 13। तो मुझे उम्मीद है पूरा कि आप न्यूक्लियस पार्ट 12 तक अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। ज़बरदस्त आपका तैयार हो गया होगा, नो डाउट। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे का न्यूमेरिकल देखने जाते हैं। तो P100 फिजिक्स, मैं SDP सर। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हम यहाँ पर आपको खुद जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराने। और आपको मैं पहले बता दूं कि इसी तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको नीट में, आपके जो भी IIT है, नीट है, जो भी एग्जाम्स है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप इसके प्रोसेस, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से तैयार करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूरेनियम 235। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूरेनियम। तो राइट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, determine the value of यूरेनियम 235 to operate 500 मेगावाट एटॉमिक रिएक्टर, ओके, पर डे। एटॉमिक रिएक्टर पर डे। और दिया हुआ है कि 1 AMU इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। ओके, तो चलिए, हाँ, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 0.48 ग्राम, ऑप्शन बी 0.048 ग्राम, ऑप्शन सी 24 ग्राम, ऑप्शन डी 0.24 ग्राम, और ऑप्शन डी 3.6 ग्राम। यह है ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो P100 फिजिक्स, मैं SDP सर। न्यूमेरिकल प्रेजेंट टाइम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूक्लियस पर। हम लोग न्यूक्लियस पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हुए हैं। फिर अभी पार्ट 11, पार्ट 12 में भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। फिर यहाँ पर पार्ट 13 आपका न्यूमेरिकल आने जा रहा है, और फिर अभी इसके बाद में एक पार्ट भी और आएगा न्यूमेरिकल्स। इसके बाद स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। तो फिलहाल अब आ जाइए इस क्वेश्चन को, डाटा आप नोट करिए फास्ट जल्दी से, और वीडियो को रोक करके तुरंत आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप न्यूक्लियस पार्ट 12, पार्ट 11 ज़बरदस्त तरीके से पढ़ चुके होंगे। क्लियर? तो यदि आप पढ़ चुके हैं तो यह न्यूमेरिकल देखते ही सॉल्व कर देंगे। 1 मिनट में सॉल्व करिए। हो गया? चलिए, अब मैं शुरू कर रहा हूं, अपना आंसर मिलाइए। अब इसका आंसर है फर्स्ट 0.48 ग्राम पर डे। एक दिन में कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो यह है पर डे सो मच पर डे। 0.48 ग्राम मीन्स आप कह सकते हैं कि 0.5 ग्राम पर डे। 0.5 ग्राम पर डे के अप्रॉक्स ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मैं ऑप्शन हटा दूं, ऑप्शन आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखा जाए आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अभी जो लेक्चर नंबर 12 है, न्यूक्लियस का लेक्चर नंबर 12, तो लेक्चर नंबर 12 में आप बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पर देखे होंगे, मैं आपके एक पॉइंट बताया था कि आप इस लाइन को, ट्रिक था कि आप इस लाइन को डाटा याद कर लेंगे तो बहुत सारा समय आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व इसका लंबा होता है, तो बहुत सारा आपका जो है टाइम बच जाएगा।
मैं क्या बोला था वहाँ पे याद करने के लिए? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। न्यूक्लियस पार्ट 12 ना, न्यूक्लियस पार्ट 12 में न्यूमेरिकल बताते समय एक ट्रिक बताया हूँ कि वहाँ पर आप इसको याद करके किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से तुरंत ही सॉल्व कर लोगे तो आधा जो समय लगना है ना वो समय तुम्हारा आधा हो जाएगा। चलिए तो क्या था पॉइंट, आइए तो अब से देखिए फिर से जो ट्रिक है वो यह है कि जो अभी लास्ट लेक्चर में जानते हैं कि यह सभी यहाँ इस जो चैप्टर के न्यूमेरिकल सब बड़े बड़े हैं। आपको सॉल्व करने के लिए कुछ आइडिया बनानी होगी, अपनी कुछ ट्रिक्स बनाने होंगे, उसको याद करना होगा। रेड पेन से कॉपी में नोट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या था वह कि 1 मेगावाट 1 मेगावाट, ओके ध्यान दीजिएगा कि 1 मेगावाट जो रिएक्टर होता है, 1 मेगावाट रिएक्टर 1 मेगावाट रिएक्टर को कितनी यूरेनियम की जरूरत पड़ती है? रिक्वायर्ड 1 मेगावाट रिएक्टर रिक्वायर्ड 4 × 10⁻⁵ ग्राम ना, ग्राम पर आवर। तो यह आंसर मैं बोला था कि यह डिजिट आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। 4 × 10⁻⁵ ग्राम पर आवर, ये पर आवर है 1 घंटे में। और मैं वहाँ पे बोला था कि इस बात को आप अवश्य याद कर लें, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए याद होना चाहिए। चलिए तो एक यदि यह देखिए अब यहाँ पर, हाँ ये किस डाटा पर आया हुआ है? 1 AMU = यह भी याद रहे कि यह थोड़ा भी डाउट हो तो आप क्या करिए ना, न्यूक्लियस 12 वाले वीडियो को फिर से एक बार अच्छी तरह से खुद देख लीजिए। तो यह किस डाटा पर आया हुआ था? 1 AMU = 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही आया हुआ था। पक्का क्लियर? चलिए यदि आपको इतना पता है कि 1 मेगावाट रिएक्टर के लिए 1 घंटे में इतनी ज़रूरत पड़ती है ना, तो अब आगे जैसा बढ़ जाइए इसी से। अब इसी यदि यह लाइन याद है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। कैसे? तो 1 मेगावाट ना रिएक्टर, 1 मेगावाट रिएक्टर क्या रिक्वायर्ड, कितना इसको रिक्वायर्ड पड़ेगी? रिक्वायर्ड पर डे तब कितना की जरूरत पड़ेगी? पर डे की कितनी जरूरत पड़ेगी? तो यदि 1 घंटे में हमको पता हो कि कितनी जरूरत पड़ती है तो पर डे कितनी जरूरत पड़ेगी तो बता ही सकते हैं। कैसे? 1 घंटे का मालूम है, 24 घंटे का कितना होगा? तो पर डे मीन्स कि 4 × 10⁻⁵, यह तो 1 घंटे का है ना, इतना ग्राम, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे? 24 आवर्स से। तो अब ये क्या बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? ग्राम पर आवर, ग्राम पर डे बन गया। 1 दिन में कितने की जरूरत पड़ेगी? हो गया। चलिए अब जैसा देखिए आया कितना भाई, तो 1 मेगावाट ना रिक्वायर 1 मेगावाट रिक्वायर 24 × 4 96 96 × 10⁻⁵ ग्राम, क्या ग्राम पर डे। पर डे कितनी जरूरत पड़ेगी? कितने का? कितने का? अब देखिए यदि अब यहाँ से यदि ये डाटा याद है ना, ये डाटा याद है तो देखिए कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहीं से। नहीं तो फिर जैसे निकाला जाता है लंबा प्रोसेस होता है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा उसको। जनरली देखिए जनरली वैल्यू यही रहती है, ठीक, वैल्यू यही रहती है। और यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 235 जब तक कुछ न कहा जाए तब तक आप मानेंगे कि ये कि यूरेनियम 235 न्यूक्लियस कितना दे रहा है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि 1 यूरेनियम 235 गिव्स 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? वैसे आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा ना, ये डाटा भी दिया रहता है आपको ये। तो ये जो वैल्यू की कैलकुलेशन किया जा रहा है वह इसी डाटा पर किया जा रहा है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। यदि अदर देन है तो फिर जैसे आप लेक्चर नंबर 12 में है पूरा डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि यही डाटा है आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्टकट कुछ आपको सीखना होगा। अब जरा देखिएगा, कम ऑन द पॉइंट अगेन, 1 मेगावाट पर इतना ग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। तो अब आपका रिएक्टर कितने मेगावाट का है? देखिएगा यहाँ पर ये है 500 मेगावाट का। तो देयर फॉर द रिक्वायर्ड मास, यानी कि अब हमारा आंसर कितना आना है, तो देयर फॉर रिक्वायर्ड मास विल बी हाउ मच?
तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मास विल बी हाउ मच। देखिए जो आया हुआ है इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 96 इंटू 10⁻5 इंटू 500 मेगा, 1 मेगावाट पर इतना, 1 मेगावाट पर एक दिन में इतना, तो 500 मेगावाट पर एक दिन में कितना, सिंपल ना। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 96 इंटू 10⁻5 ग्राम क्या पर डे। ओके चलिए अब जा देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 96 इंटू 5 इंटू 10⁻- क्या -3 हो गया। चलिए और देखिए कितना आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, हाँ ये 2 जीरो से हट गया, 10⁻3 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 को 0 हो गया 3 और 5 गुणे 9 45 48 48 हुआ, गुणे 10⁻3 क्या ग्राम पर डे हो गया। अब जैसा देखिए अब इसको लिख सकते हैं क्या, 10⁻3 ग्राम है यानी कि -3 इधर कर दीजिए, तो -3 का मतलब क्या हुआ कि 0.480 ग्राम पर डे। ओके दैट इज द आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। हाँ चलो बेटा हो गया, नोट करिए फास्ट जल्दी से। देखिए आसान क्वेश्चन कितने आसान हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये 30 नंबर वीडियो है, न्यूक्लियस का 30 नंबर वीडियो है, इसके बाद में जस्ट अभी न्यूमेरिकल पर हम एक वीडियो अभी 40 नंबर भी आएगा, उसको भी अभी सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है तुरंत अभी, है ना। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स छोटे से छोटे बड़े से बड़े जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही गजब का तैयार करिए, फर्स्ट क्लास तैयार करिए, कहीं कोई डाउट ना रहे, कोई इफ बट ना रहे। और यह शॉर्टकट भी दिमाग में रखिए कि अब ये पूरा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा एग्जाम में, जानते हैं प्रॉब्लम होगी, टाइम टेकिंग होगा, तो थोड़ा जैसे अब यहाँ पर देखिए कि ना स्मार्ट प्रोसेस 1 मेगावाट रिक्वायर्ड या ना सो मच 4 इंटू 10⁻5 ग्राम पर आवर, 1 घंटे में होता है। ये डाटा याद रखना है, ये डाटा याद हुआ तो आधा काम तो ना कैलकुलेशन का आधा टाइम बच गया। चलिए हो गया, हाँ नोट कर लें अच्छी तरह से, कहीं डाउट हो तो बताएं हमको, कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी ऐसा ही क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ए न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 ए न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 is to generate is to generate 10,000 मेगावाट पावर। कितना पावर को जनरेट करना है, 10,000 मेगावाट। ओके 10,000 मेगावाट पावर, तो 10,000 मेगावाट पावर। इफिशियंसी ऑफ थर्मल रिएक्टर कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ थर्मल रिएक्टर, इफिशियंसी ऑफ थर्मल रिएक्टर
इज 25%। कितना है? 25%। व्हाट विल बी, अब पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट विल बी, ओके, कह रहा पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी requirement of uranium U-235 ना पर ईयर कह रहा कि पर ईयर एक साल में कितने यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। ओके, फैंटास्टिक। अच्छा हाँ, और चलिए निकाल लीजिए। ऑप्शन क्या दिया, दे दिया, ऑप्शन भी दे दें। आज ऑप्शन भी दे देते हैं। तो नंबर ए पहला है कि 1.4 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 4.1 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 14.1 किलोग्राम एंड ऑप्शन नंबर 4 है ना 41 किलोग्राम। ओके, क्लियर। तो इन चारों में से कोई एक आंसर है? यस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए। हाँ, हो गया। हर क्वेश्चन पे आपको कितना मिल रहा है टाइम? हर क्वेश्चन पर आपको टाइम कितना मिल रहा है? स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट से 1.5 मिनट, मैक्सिमम टाइम 1.5 मिनट। चलिए आइए कैसे करेंगे आप। अब यह 1 साल में पूछा है, ध्यान दीजिएगा ना, पर ईयर 1 साल में पूछा गया है। तो क्या वही वाला फार्मूला लग जाएगा कि नहीं? और यहाँ पर एक बात और कर दिया गया है, क्या ये बात और किया है कि यहाँ पर इफिशियंसी दिया है, रिएक्टर की इफिशियंसी दिया गया है। बहुत आसान है। उसकी इफिशियंसी यानी कि जितना कंज्यूम होता है यूरेनियम, उसका केवल 25% ही इलेक्ट्रिक पावर में चेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होता है। बाकी 75% उसकी इफिशियंसी देख रहे हैं, 25% है। तो 75% उसका नष्ट हो जाता होगा, 75% उसका नष्ट हो जाता होगा। तो 25% बराबर इतना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25% बराबर इतना होगा, उसका जितना यूज हुआ उसका 25% इतना होगा। तो पर ईयर उसको चलाने के लिए रिएक्टर को कितना यूरेनियम चाहिए। चलिए, तो आंसर कौन सा है? आइए देखा जाए, तो फिर सॉल्व किया जाए, फिर आ जाएगा आंसर अभी फटाफट आपके सामने आ जाइए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एकदम वही वाला प्रोसेस जो अभी अभी आपने किया है ना, बिल्कुल वही स्मार्ट प्रोसेस शॉर्टकट वही यूज़ कर दीजिए। कैसे? डिटेल तो अभी मालूम ही है आपको। जो लेक्चर नंबर 12 है न्यूक्लियस का पार्ट 12, उसमें डिटेल अभी न्यूमेरिकल्स में डिटेल में सॉल्व किया हूँ। और देखिए उसी को अब यहाँ पर मैजिकल तरीके से उसी को कैसे सॉल्व हो रहा है, उसी से आप जानते हैं। फिर वही डाटा ले लीजिए वही डाटा क्या याद होना चाहिए, तभी आप जो है सुपरसीड कर पाएंगे। तो 1 मेगावाट रिक्वायर्ड क्या 1 मेगावाट रिक्वायर्ड पर आवर। 1 मेगावाट का यदि रिएक्टर हो और 100% इफिशियंसी हो पर आवर, तो ऐसे कर दीजिए कि 1 मेगावाट 100% पहले वाले में था ना, तो 1 मेगावाट 100% इफिशियंसी रिएक्टर को कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट कितना इसका होता है, इसका रिक्वायरमेंट होता है कितना, तो रिक्वायरमेंट इसका होता है क्या 4 × 10⁻⁵ ग्राम पर आवर था ना। याद करिए अभी भी जस्ट पिछला डाटा।
चलिए अब जैसा देखिए कितना आसान है सब कुछ। 1 मेगावाट 100% इफिशियंसी, ओके, पर डे कितना हो जाएगा तब, या ऐसे कर दें पहले कि इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 96 हो गया, तो 96 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। अब क्या लिखूं, अब हो गया पर डे, हो गया कि नहीं। ये पर आवर था, देखिएगा ये पर आवर था, अब यहाँ पर आवर था और ये पर डे हो गया। एक दिन में 24 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, पर डे हो गया। फिर देखिए अब आ जाइए, अब 1 मेगावाट 100% इफिशियंसी वाला रिएक्टर है। अब एक साल में, यह एक दिन में है, पर डे का निकल गया, पर डे का मालूम है। तो पर डे का खर्चा यदि आपका पता है कि एक दिन का खर्चा इतना है, तो एक साल का खर्चा कितना होगा, बहुत सिंपल, 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, तो अब तो अब एक साल का कितना हो जाएगा, तो 96 इंटू 10⁻⁵ इंटू 365 ग्राम। अब क्या लिखेंगे, पर ईयर, हो गया। तो ए पर ईयर हो गया। अब आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 96 में 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए अब जा देखिएगा, चलिए अभी मल्टीप्लाई बाद में किया जाएगा, अभी कुछ और यहाँ पर। यह 1 मेगावाट है, 1 मेगावाट 100% इफिशियंसी को एक साल में इतने की जरूरत पड़ती है, तो 10,000 मेगावाट को कितनी जरूरत पड़ेगी, कितने का था ये, हाँ यहाँ पे देखिए, तो 10,000 मेगावाट है, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁴। तो देयरफॉर ये 1 मेगावाट के लिए था, तो 10⁻⁴ मेगावाट को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इसी में मल्टीप्लाई किया जाए। 96 इंटू 365 इंटू 10⁻⁵, यहाँ इंटू 10⁻⁴ क्या ग्राम पर ईयर, ग्राम पर ईयर। अब यह है देखिएगा, अब यह 10⁻⁴ और यह 10⁻⁵, 10⁻⁴ से 10⁻⁵ कैंसिल हुआ, बचा -1। -1 का मतलब कितना हो गया, एक स्थान पे दशमलव लग गया, तो 96 इंटू 36.5 क्या ग्राम पर ईयर, ग्राम पर ईयर। एक साल में इतने ग्राम की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब जा देखिए, अब कहा गया है क्वेश्चन में कि 25% इफिशियंसी का है। अब आइए देखिए, 25% इफिशियंसी नोट कर लिया पहले, तब मैं मिटाऊँ इसको, हाँ नोट करिए इसी तरह से, फर्स्ट क्लास सब कुछ बनाइए और प्रैक्टिस करिए। कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखिए, एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व किया इसमें पीछे वीडियो में, उसके डाटा ये डाटा आ गया। यह डाटा किस पर बेस्ड है कि एक यूरेनियम 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक AMU बराबर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह डाटा उसी पर आधारित है। अब यह डाटा बार बार यही दिया जाता है, आज इसका वैल्यू फिक्स हो गई और सीधे आप टाइम बचा सकते हैं अपना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट मीन्स कि अब यहाँ पे और आगे क्या करना है, 25% इफिशियंसी इसकी है, दिया हुआ है। तो देखिए और क्या करना है अब यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आई थी, यह जो वैल्यू है 10⁻⁴ 10,000 मेगावाट ना, मेगावाट को इतना ग्राम पर ईयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यह तो 100% इफिशियंसी क्या है ना, तो 25% इफिशियंसी हो तब कितना जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि माना कि यदि मास मास m की जरूरत पड़ती है, तो m = 25/100, 25% बराबर कितना, बराबर की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इतना 96। तो यही मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको। देखिए तो 36.5 में मल्टीप्लाई करना था, 96 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 5 30 0 3 36 और 3 39 को 9 हो गया, 3 3 21, ओके, 9 45 को 5 हो गया 4
और 9 45 54 और 58 को 8 5 और 27 और 5 32 मीन्स 0 14 4 8 0 हो गया, 1 1 10 हो गया, 1 5 हुआ, 3 हुआ। हाँ क्लियर है बेटा, देख लो सही से, बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, 0 1 हाँ। अब 0.5 है तो 1 यानी कि 350 300 ये हो गया 3504। तो आया कितना कि 3504 क्या 0.0 ग्राम। अब जब देखिए 25 से कैंसिल हुआ 1/4, तो देयर फॉर रिक्वायरमेंट विल बी द फाइनल रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हुई m बराबर, तो ये 4 है, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3504 × 4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 × 4 16 कुछ है, 1 1 हो गया, 2 4 3 12 14। ओके क्लियर। तो आया हम लोगों का कितना रहा हम लोगों का और कुछ 9, तो इतना ग्राम। ओके इतना ग्राम क्या पर ईयर, इतना ग्राम पर ईयर की जरूरत पड़ेगी। हाँ इतने ग्राम पर ईयर की जरूरत पड़ेगी, यानी किलोग्राम में कितना हो गया, तो 1 2 3 किलोग्राम में कर सकते हैं हम लोग। तो अब 1000 से डिवीजन कर दिया जाए इसमें, तो 14.016 दैट इज द फाइनल आंसर। यानी कि एक साल में 14 अप्रॉक्स ना आंसर क्या आया, 14 किलोग्राम पर ईयर की जरूरत पड़ेगी। कब, जब वह 25% इफिशियंट होगा तब। यदि 100% इफिशियंसी होती तो यहाँ पर जो आया था ना, तो इसका मतलब ये आया होता क्या 1 2 3 यानी कि 3.5 किलोग्राम की जरूरत पड़ती 100% इफिशियंसी पर। अब 25% इफिशियंसी पर कितनी जरूरत पड़ रही है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा था हमारे समझ से, ऑप्शन सी या सी रहा होगा शायद। तो ऑप्शन देखिए, आप मिला लीजिए, भी लिखा गया था ऑप्शन। ओके तो ये था प्रोसेस, अच्छी तरह से समझिए सारी बातों को, बहुत ही आसान है सब कुछ। तो यदि आपका इतना तैयार है, यदि सारे क्वेश्चंस आप कर ले रहे हैं आसानी से, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर वीडियो को रोक करके एक बार फिर से वीडियो, जब भी मैं क्वेश्चन दूँ तो वीडियो को रोक करके सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए उसको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब इफिशियंसी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन इफिशियंसी पर, और अभी जो शॉर्ट कट बताया हूँ आपको, तो याद रखें आप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अभी अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि द एवरेज, अगला क्वेश्चन, द एवरेज bonding energy, the average bonding energy per nucleon of most nucleus is
4 ऑप्शन दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 10⁻12 जूल्स, ऑप्शन सी 10⁻12 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 10⁻12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मार दीजिए आंसर। हाँ, आंसर मार दीजिए फटाफट। बहुत ही शानदार, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे सब ना एग्जाम में। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मारिए आंसर जब फटाफट। हो गया, हो गया। चलिए अब आंसर देखिए इसका। तो आप क्या करिए, अभी यदि आप ध्यान न दें क्वेश्चन पर तो आपको याद होगा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व याद आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व हाँ बना है, पीछे वीडियो में देखिए, सब सिस्टमेटिक पढ़ते आ रहे होंगे तो खूब मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। यदि आप आगे पीछे भागा के पढ़े होंगे या लेक्चर पीछे का बैक का मतलब जो छूटा हुआ होगा तो दिक्कत होगी। तो ये एकदम सिस्टमेटिक पढ़ते जाइए, मजा आ जाएगा बिल्कुल ही। आपके फिजिक्स आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी फिजिक्स इतनी शानदार कैसे हो गई, ये कब हो गई, पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ, लेकिन सिस्टमेटिक और कंटिन्यू। चलिए, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला ग्राफ, उस ग्राफ को देखिए, याद करिए ग्राफ। क्लियर? पीछे वीडियो में सब कुछ बना हुआ है। तो वहाँ पर देखे होंगे कि ऊपर टॉप पॉइंट पर लिखा गया था कि आयरन का कितना होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, किसी का भी ले लिया जाए, तो आयरन का, तो आयरन ना Fe, तो आयरन का कितना था 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, याद करिए, था ना। अच्छा, और यदि ड्यूटेरॉन का देखा जाए तो ये ऑर्डर आएगा लगभग 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा ना, लाइट न्यूक्लियाई का। पीछे सब कुछ है। अब जब देखिएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि आपको याद आया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद आएगा जरूर पक्का मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी आपको याद आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी यदि किसी का भी डाटा आपको याद आ रहा होगा तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और होता ही है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अब आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिएगा यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जूल है, ये बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डाटा सब में 10⁻12 है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, गलती होने की चांसेज 100% है। आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देख करके तुरंत यहाँ निशान लगा देंगे, लेकिन वह 10⁻12 है और 8.8 है या 1.1 है। तो 10⁻12 तो बहुत कम हो गया ना। तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, है ना। तो ये पूछा है कि मोस्ट न्यूक्लियस, यानी कि किसी एक न्यूक्लियस का पूछ नहीं रहा, आर्डर पूछ रहा है आपसे कि वह किस आर्डर का होता है, वह आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जब ये पूछ रहा है तो आप क्या करिए, या जब कोई भी एक डाटा याद करिए, कोई भी एक डाटा याद कर लीजिए, किसी का भी याद आ रहा हो आपको, और देखिए कि आर्डर में क्या होता है। अब आप देखिए, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना होगा। तो 8.8 यदि ले लिया जाए तो ये मिलियन है ना, तो मिलियन को आपको जूल में बदलना होगा, और जूल में बदलने का आपको तरीका सिखाया हूँ, बहुत ही आसान है। क्या तरीका है देखिए, 1.6 × 10⁻13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल बन गया। यानी कैसे देखिए, मिलियन का मतलब 10⁻6 हो गया, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह, तो वो कितना हो गया 1.6 × 10⁻19 हो गया। अब जैसा देखिए, ये बराबर किसके हुआ, तो 8.8 × 1.6 × 10⁻19 और ये 6 10⁻−13। अब ये क्या बन गया, ये जूल्स बन गया ना, ये जूल में आ गया। अब जा देखिएगा, एक इसका पावर -1 ले लिया जाए, -1 के बदले 10 का स्थान इधर कर दीजिए, तो 0.88 ×
6 लिख सकते हैं, गुणे 10⁻12 क्या जूल्स। ओके, यहाँ पर क्या वैल्यू है, इससे मतलब है नहीं, ऑर्डर बताना था, ये वैल्यू कितनी है, इससे मतलब था, यानी कि 10⁻12 जूल। यस, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। यहाँ के जा देखा जाए, इसके लिए देखा जाए, कम वाले के लिए, अधिक वाले को मैक्सिमम के लिए देखा, मैक्सिमम आयरन का, मिनिमम वाले पर चला जाए, यहाँ देखा जाए 1.1 है ना, इंटू अभी देख सुना है कि 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जूल बन जाता है। देखिए जूल बन गया, बहुत आसान सब कुछ। अब देखो एक यहाँ भी लीजिए तो 0.11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 क्या जूल्स। ओके, यहाँ पर भी देखिए, तो यानी कि आर्डर पूछ रहा था, तो आर्डर में किस पे निशान मारना था, या दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, मीन्स 10⁻12 जूल, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, क्लियर हो गए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, और यदि बहुत ही क्लियर शार्प नहीं हुआ तैयारी, जैसे यहाँ पर देखिए करा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ रहे हैं कि धुनाई हो रही है, धुनाई किसकी, न्यूक्लियस की, P100 फिजिक्स। ओके, हाँ P100 फिजिक्स जम के पढ़िए, थोड़ा शेयर करिए, लोगों में नया चैनल है तो लोगों को बताइए और भी लोग पढ़ें। ओके, चलिए, तो देखिए, तो ये है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस, तो यानी कि देखिए सब कुछ पर 10⁻12 यहाँ पर भी है, 10⁻12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या कैसे निकालेंगे, बहुत कॉमन सा सेंस। लेकिन एग्जाम में यही तो करना होता ना कि शार्प देखते ही तुरंत समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। चलिए और आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन, तो चलिए एक और ही ऐसे बहुत ही सिंपल छोटा क्वेश्चन लिया जाए पहले। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कि एट द पीक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट द पीक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कह रहा है कि एट द पीक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यस, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, जेड, इवन, एन, ऑट, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी, जेड, ऑट, एन, इवन, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन बोथ ऑट, डी ऑप्शन बोथ इवन। चलिए मारे निशान फटाफट। तो यहाँ पे जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर, और हाँ, और एन क्या है, एन, तो एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच वन इज द करेक्ट। हाँ, चारों में से कौन सा ये हमारी फटाफट आंसर। हो गया। अब इसके लिए आपको याद करना होगा कौन सा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, आपको याद करना होगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व यदि याद होगा तभी इसका आंसर आ पाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में यही बात, ये डाटा तो आपको अवश्य ही याद होगा, ये डाटा तो अवश्य ही याद होगा, क्या कि टॉप पर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट द पीक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, एट द पीक
पीक पर, जानते हैं ना कि पीक पर यानी बिल्कुल टॉप पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कौन था? जल्दी बताइए। चलिए आंसर, तो पहले इसका आंसर क्या है, किसे मार दिया जाए भाई? ये वाला ठीक है कि ये? हाँ बोलिए जल्दी फटाफट कि बोथ हार्ड कि बोथ इवन। यस, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, बोथ इवन। यानी कि सिमेट्रिक मैक्सिमम टॉप पर जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसके टॉप पर सिमेट्रिक लॉ फॉलो होता है, और सिमेट्रिक लॉ फॉलो होता है जैसे आयरन। तो आयरन में आप देख रहे हैं कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? Z, एटॉमिक नंबर Z बराबर 26, और Fe कितना है? 56। तो Z की वैल्यू कितनी हो रही? 26, और N की वैल्यू कितनी हो रही? 56 माइनस 26 बराबर कितना आ गया? 30। यानी कि 30, यह भी इवन है और यह भी इवन, बोथ आर द इवन। ऐसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन वहीं पर है, टॉप पर ही है ऑक्सीजन। तो वहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन मीन्स टॉप का थोड़ा पहले है ऑक्सीजन, यानी जो कर्व होता है ना, तो जो कर्व होता है टॉप पर, वह देखे होंगे कि हल्का सा टॉप है और फिर उसके बाद में हल्का सा फ्लैट है। फ्लैट मीन्स कि नीचे झुका हुआ है। और 30 से लेकर के, याद रहे डाटा हमेशा अच्छी तरह से याद रहे, 30 से लेकर के 80 के बीच, 30 से लेकर के 80 के बीच के जो एलिमेंट्स हैं, ना, बिटवीन 30 मास नंबर, बिटवीन, यहाँ ये ए नंबर है, मास नंबर है, तो बिटवीन मास नोट करिए अच्छी तरह से पॉइंट, बिटवीन मास नंबर 30 to 80 एलिमेंट्स आर मैक्सिमम स्टेबल। और यही वह पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, यही वह पार्ट है जो टॉप पर ऐसे आता है और ऐसे होता है कहाँ तक? यूरेनियम तक। तो जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है वह यहाँ पर होती है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यही मैक्सिमम स्टेबल पोर्शन है। और यह रेंज कहाँ से होता है? मास नंबर 30 से लेकर के 80 तक। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व डिटेल उसका ग्राफ बनाया गया है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाया हूँ, वहाँ पर डिटेल डिस्कस किया गया है, पीछे किसी पार्ट में होगा, वहाँ पर जा कर के पूरा न्यूक्लियस पढ़ते आ रहे हैं सिस्टमेटिक, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े होंगे, श्योर पढ़े होंगे। हो गया? तो ये है क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या है? बोथ Z एंड N आर इवन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, और आगे बढ़ा जाए। चलिए और क्या है आगे क्वेश्चन, आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तो आप क्या करेंगे। चलिए, यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और एक करना ही पड़ेगा, आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर कंज्यूम्ड, ए न्यूक्लियर रिएक्टर कंज्यूम्ड 2 किलोग्राम 2 kg 92 यूरेनियम 235 एज फ्यूल इन 30 डेज। देखिए, कोई रिएक्टर है, ये देखा गया, कोई रिएक्टर है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, कंज्यूम 2 किलोग्राम यूरेनियम, तो यह 2 किलोग्राम यूरेनियम यूज करता है कि यूरेनियम 92 to 35 एज फ्यूल के रूप में इन 30 डेज, 30 दिन में यह 2 किलोग्राम खर्च करता है। तो कोई रिएक्टर 30 दिन में 2 किलोग्राम यूरेनियम 235 खर्च कर रहा है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है ना,
आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो अच्छा एक बात और दिया हुआ है क्या, इन 30 days। अब इसके बाद कह रहा है कि वन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 गिव्स कितना देता है, 185 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ना, एनर्जी मीन्स कि 185 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है एक फ्यूजन पर फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द रिएक्टर, व्हाट इज पावर ऑफ रिएक्टर। ऑप्शन दिया हुआ है 200 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन दिया है 550 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 55 मेगावाट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 15 मेगावाट। नाउ ट्राई टू डू, और डाटा सब कुछ वही है क्या कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूरेनियम 101 फ्यूजन, एक यूरेनियम न्यूक्लियस देता है मात्र कितना दे रहा है, 185 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा। तो जो वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो वैल्यू दिया होगा वही आप यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या वह जो एक पर डे 1 मेगावाट यूज़ करता है, क्या हम उसको उस ट्रिक्स को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली क्वेश्चन में रहता है, तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाटा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, इसलिए अब चेंज किया गया कि 185 यदि कर दिया जाए तब आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम समय मिलेगा 2 मिनट, आपको मिनिमम टाइम मिलेगा 2 मिनट। 2 मिनट का समय लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए निकलता है आंसर। हो गया? हाँ, यहीं पर वीडियो को रोक दीजिए, यहीं पर वीडियो को रोकिए और रोक करके अच्छी तरह से इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद फिर तब मैं आंसर निकालने जा रहा हूँ, उस आंसर को मिलाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, आइए देखा जाए कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर यह यूरेनियम 235 है। ओके, तो यह पहली बात यह है कि ये यूरेनियम 235 है। तो हालांकि मैं पीछे सब कुछ आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अब तो चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, यह न्यूक्लियस चैप्टर फिनिश होने जा रहा है और पीछे सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही आपको। तो देखिए, तो आप जानते हैं कि यूरेनियम को लिखते हैं आप 92 यूरेनियम 235 लिखते हैं ऐसे। ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। इसका ये हमेशा मैं आपको सिखाया हूँ कि किस में रहता है, ग्राम में। ये किस में रहता है, ग्राम में। तो अब यह इसका सेंस क्या है कि 235 ग्राम, तो 235 ग्राम यहाँ पर पड़े होंगे ना, मोल कंसेप्ट। तो यह ग्राम में 235 ग्राम है, यानी कि यह 1 मोल है, यह 1 मोल है। तो जो भी यहाँ पर लिखा रहता है मास नंबर, वह उतना ग्राम होता है और इसी को कहते हैं 1 मोल, वही 1 मोल है। तो यह चूँकि 235 ग्राम है, इसका मतलब क्या निकला कि 235 ग्राम में जो भी वहाँ लिखा रहे उतना ग्राम में। जैसे मान लीजिए पर यहाँ पर लिखा हुआ है 20, तो यहाँ पर हो जाए 20 ग्राम में। 235 तो 235 ग्राम में, लिखा है 238 तो कहेंगे 238 ग्राम में। तो 235 ग्राम में कितना न्यूक्लियस, 235 ग्राम में कितना न्यूक्लियस। तो चूँकि 1 मोल में जानते हैं अवोगाद्रो की संख्या 6.02 × 10⁻23, तो यहाँ पर कितना हुआ, 235 ग्राम में 6.023 × 10⁻, यह 3 हटा दें तो 6.02 ना, 6.02 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में कितना, तो 1 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 अपॉन व्हाट 235, क्या इतना न्यूक्लियस है ना। सो मच न्यूक्लियाई आर देयर, सो मच न्यूक्लियाई आर देयर इन 1 ग्राम।
तो यह 1 ग्राम में। अब जब 1 ग्राम में इतना है तो 1 किलोग्राम में कितना, तो अब आ जाइए 1 किलोग्राम में कितना होगा तब, तो 1 किलोग्राम में जो होगा, अब देखिए कितना 1 किलोग्राम में कितना होगा, तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 है, और 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिए किलो बनाने के लिए, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 1 ग्राम में इतना न्यूक्लियस है तो 1 किलोग्राम में तो न्यूक्लियस और ज़्यादा होगा ना, तो जब ये और ज़्यादा होगा तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 235 तो है ही, अब ये कितना हो गया, अब ये इतना न्यूक्लियाई हो गया ना, अब ये इतना न्यूक्लियाई हो गया। ओके, सो मच न्यूक्लियाई आर देयर इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यूरेनियम में, 1 किलोग्राम यूरेनियम में कितने न्यूक्लियस होंगे, तो देखिए इतने न्यूक्लियस होंगे, नोट करिए फास्ट, हो गया। अब यह देखिएगा, तो जब यह 10 पावर 23 है और 10 पावर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ से इसे हटा दूँ और इसको क्या कर दूँ, 23 और 3 पावर बढ़ गया, यानी 26 न्यूक्लियस हो गया। तो 6.02 इंटू 10 पावर 26 अपन 235, यह इतने सो मच न्यूक्लियस आर देयर, ठीक, 1 किलोग्राम में। तो जब 1 किलोग्राम में इतना है, अब पूछा है कितना, 2 किलोग्राम यूज करता है। अब जा देखिएगा, तो 2 किलोग्राम में कितना न्यूक्लियस, नो प्रॉब्लम, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 अपान क्या 235, सो मच न्यूक्लियाई, इतने न्यूक्लियाई हो गए बस। ये था 2 किलोग्राम में कितने न्यूक्लियस हैं, तो 2 किलोग्राम में इतने न्यूक्लियस हैं, 2 किलोग्राम में कितने न्यूक्लियस, तो 2 किलोग्राम में इतने न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका सीखिए, कंसेप्ट पे जाइए, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, मोल क्या होता है, अगारों की संख्या क्या होती है, कैसे निकाला जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे मैं निकाल रहा हूँ, तो इस पे जाइए ना, एक कंसेप्ट पर जाइए, कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब जा देखिएगा, अब क्वेश्चन यह है कि हाँ क्या है क्वेश्चन भाई, आगे अब क्या करेंगे, 2 किलोग्राम में कितने न्यूक्लियस, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आप यह भी श्योर हैं, यह भी आप क्लियर हैं, आप यह भी क्लियर हैं कि एक न्यूक्लियस देता कितना है, तो वैसे तो इन जनरल कॉमन वैल्यू एक यूरेनियम देता है 200, यूरेनियम 235 का एक फिजन देता है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन में, स्पेशली आपको बाउंड किया है कि आपको ये वैल्यू लेके सॉल्व करनी है, 185 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेनी है। तो देयरफॉर द टोटल एनर्जी विल बी हाउ मच ना, टोटल एनर्जी कितनी हुई। चलिए अब ये लाइन हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखें तो अब ये टोटल एनर्जी जो मिली ना, वो कितनी मिली, कुल एनर्जी कितनी मिले, 2 किलोग्राम कुल एनर्जी कितना देगा, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, देखिए टोटल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी कितनी हुई, ई मान लिया जाए, तो ई का मान कितना आ रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, एक न्यूक्लियस देता है 185, तो 2 किलोग्राम, तो इतना न्यूक्लियस कितना देगा। अब जा देखिएगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, छोटा भी कर दें, 4 हो गया, 0 हो गया, और 2 गुणे 6 12, 12.04 इंटू 10 टू द पावर 26 अपान क्या 235। तो एनर्जी कुल कितनी एनर्जी मिल रही है, तो एक न्यूक्लियस देता है 185, तो इतना न्यूक्लियस देगा कितना, गुणे 185, क्या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि जूल में बनाने के लिए 1.6 इंटू क्या 10 पावर -13 जूल्स। ओके, अब ये टाइम देखिए 30 अलग से नोट कर लिया जाए कहीं पर, 30 दिन में इतना हुआ था, तो इसको कहीं अलग से नोट कर लेते हैं। तो टाइम दिया है t बराबर 30 डेज। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, चलिए काटिए पीटिए इसको, हाँ कटाई पिटाई करिए,
चलिए देखिए 2 से 5 से काट दीजिए, तो 5 23 है, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 35, 5 गुणे 7 35, 5 गुणे 7 5 गुणे 7 35, यानी 7 आ गया। और 5 से इसको काट दीजिए तो 5 15 हो गया, और 3 35, 5 गुणे 7 35, ठीक, 37/47। और कुछ कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या करिएगा, चलिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 16 गुणे 10 कर दें, या पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो 12.04 ले लेते हैं और 1.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना। चलिए ठीक है, अभी रहने तो बाद में किया जाएगा ना, अभी रहने दिया जाए। चलिए ओके, अब जब देखिएगा कितना हुआ, तो एनर्जी कितनी आ रही है हम लोग की 12.04 इंटू, हाँ 12.04 इंटू कितना 37 अपान नीचे 47 अपान 47, और क्या है, और क्या बचा है 1.6 कुछ और बचा हुआ है। चलिए हाँ, और क्या बचा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा फिर से लिख दिया जाए। चलिए भाई, यहाँ पे ए बराबर कितना बचा दिया, देखिए कैलकुलेट करिए, तो 12.04 इंटू, और क्या है, इंटू 1.6 इंटू 37 इंटू क्या, हाँ इंटू 10^26 और 10^-13 है, तो 10^13 बचा, तो 10^13 अपान नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे बचा 47 और छोटा करिए तो ई बराबर, हाँ ई बराबर, चलिए ये ऐसे है, हाँ 10/13, ओके। हाँ चलिए, तो और छोटा किया जाए, कुछ कटे उठेगा 47, तो हाँ कुछ कटे उठेगा भाई, आप भी करो। चलो भाई, कितना होगा, क्या होगा, चलो आ जाओ, तो कैलकुलेशन देखा जाए, क्या करना है इसके बाद। हाँ जी, अब जा देखो भाई कितना बड़ा कैलकुलेशन है, देख लो ना, आ जाओ। अब अच्छा इधर नोट कर लिया हूँ, तो मैं थोड़ा जगह की कम पड़ेगी, हटा दूँ, ये देख लो पहले हो गया कि नहीं, सबका हो गया होगा, हटा दें, चलो नोट कर लिए होंगे, जल्दी करिए। हाँ अब आ जाओ भाई, तो एनर्जी ई की वैल्यू आई है इतनी, सो मच, ठीक है, यह इतनी एनर्जी आई है। चलो अब यहीं पर इसको एक नंबर करके यहीं रोक दिया जाए। अब जानते हो थोड़ा सा चला जाए, हम लोग को बताना है एक्चुअली, तो पावर बताना है हम लोग को ना, एक्चुअली हम लोग को क्या बताना है, पावर। तो चलिए जैसा फिर से देखा जाए, पावर बराबर क्या होता है बेटा, पावर पी बराबर क्या होता है, पी बराबर ई अपान टी होता है ना। तो हमको तो पी बराबर E/T, और ई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो पावर पे चला जाए सीधे डायरेक्ट। तो चलिए, तो 12.04 इंटू 1.6 इंटू 37 इंटू 10^13 अपान 47, ये तो ई का मान हुआ ना, और टाइम अपान टाइम, और टाइम हमारा 30 डेज है, तो इंटू 30 डेज, 30 दिन में टाइम 30 डेज, तो 30 एक दिन में कितना घंटा, तो एक दिन में 30 दिन है, यह दिन है, तो घंटे बदल दिया, 24 गुणे 3600 सेकेंड में बदल दिया। क्यों, क्योंकि P बराबर E/T जब करते हो तो E जूल में होता है, E जूल में, और यह T सेकेंड में, तो जूल पर सेकेंड बराबर वाट आएगा। अब ये हमारा पावर आ गया वाट, जूल पर सेकेंड दैट इज वाट।
तो अब जा देखिए, तो P बराबर कितना होगा, मेगावाट बनाना होगा तो 10⁻6 से डिवीजन कर देंगे, मेगावाट बन जाएगा। आइए तो हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए फटाफट कर दिया जाए इसको। ओके चलो भाई, कुछ कटे उटेगा। चलो यदि हम एक काम करते हैं, हम लोग 4 से इसको लगभग डिवीजन कर दें, 4 से, तो ये 6 हो गया, 4 गुणे 6 24 हो गया, और 4 से यदि इसमें मैं डिवीजन कर दूँ तो 0.4 आ जाएगा ना। हाँ पक्का आएगा। चलो और क्या होगा, और कहीं और देखो तो, चलो ये 2 जीरो यहाँ से हटा दिया जाए, और यहाँ पर 13 के बजाय कितना हो गया है, 11 हो गया, पावर 11 आ गया, 13 के बजाय 11 हो गया, 2 पावर वहाँ से हटा दिया, 2 जीरो से वहाँ ऊपर का 2 जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक, चलो और क्या करोगे, और देखो तो, और क्या करोगे, देखो हाँ अप्रॉक्स 6 से डिवीजन कर दो इसमें, तो यदि 6 से डिवीजन कर दो तो अप्रॉक्स देखो 0.04 है, तो हटा सकते हैं हम लोग लगभग ना, ये 2.01 कर सकते हैं, तो 2.01 या 2.0 ले लेते हैं, अप्रॉक्स में 2.0 ले लेते हैं। ठीक है, चलो और कुछ देखो, अब ये 0.4 है ना, यहाँ पे 2.0 लिए हो ना, तो यदि यहाँ 2.0 ले रहे हो तो सीधे काट दो इसको। अब इसको कर दो, यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 15 आ गया, 30 कट गया 15 हो गया। ठीक, और कुछ ऊपर क्या बचा है, 4, और हाँ आ जाओ। अब देखो यहाँ से, तो यदि नीचे ऊपर 10 4 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4, और 4 जब बन जाएगा तो 4 से ये 9 हो जाएगा, लेकिन एक नीचे 10 आया हुआ है, एक नीचे 10 आया हुआ है, तो जब एक नीचे 10 आया हुआ है तो ये पावर हट गया और ये हो गया, एक पावर और कम हो गया, हुआ क्या, 10⁻10 हो गया। ठीक, फैंटास्टिक। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ। अब जा देखिए P बराबर कितना आया, ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ कैंसिल हो गया, नीचे कुछ बचा हुआ है, तो आइए चलिए, तो ऊपर बचा हुआ कितना, 37 इंटू 10⁻10 क्या वाट, अपान नीचे कितना बचा हुआ है, 47 इंटू 15 इंटू 9 हो गया। चलिए और कुछ, अब इसको और छोटा करना है, तो P बराबर यहाँ से मैं एक ले रहा हूँ पावर इसका, और एक पावर मैं और ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 370, और नीचे है 47 और गुणे 15 गुणे 9, और ऊपर एक पावर ले लिया हूँ तो यहाँ बन गया है 10 पर 9, ये कितना आया, ये so much वाट। अब छोटा और कर देता हूँ, 5 से काट दे रहा हूँ, ये 3 हो गया, और 5 से कटेगा आराम से, 5 गुणे 7 करोगे 35, और 5 गुणे 4 ना, ये कितना हो जाएगा 74, 5 से 3 35, और 5 गुणे 7 करोगे 35, और 2 4 20, 5 का 20, हाँ ठीक है। चलो अब कितना आया देखियो, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है बेटा, देखो 74 74 इंटू 10⁻9 तो 74 इंटू 10⁻9 अपान 9 गुणे 3 27 का हो जाएगा नीचे, 27, और गुणे देखो यहाँ पे कितना 47 है। ओके फैंटास्टिक, हो गया। चलिए और कुछ, यदि 20 से 27 गुणे 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 7 या 21 नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चलो भाई, तो है थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन, चलो आ जाओ फिर से काम करना होगा। तो अब यहाँ पर एक पावर और ले लीजिए, और इसको कर दो 740, कर दिया। अब ये एक पावर और ले लीजिए, ये हो गया 740, तो यहाँ पर हो गया 8 पावर हो गया। अब नीचे जो है यहाँ पर हो गया 8, तो 10⁻8, और यहाँ पे कितना है 27 गुणे 47, 27 27, और इंटू 27 गुणे 47 47, इतना वाट। ओके चलिए, अब जा देखिए अब क्या करना होगा इसके बाद, अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए। आ जाओ, ऊपर कर चुके होंगे, हट देख लीजिए, बार अच्छी तरह से मिला लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फाइनल आंसर इसका कितना आने जा रहा है, तो 740। ध्यान दीजिएगा। चलिए नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या कर दिया जाए, चलो ठीक है डायरेक्ट कर देते हैं। 740 है, तो 740 है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, नहीं यह 2 बार में कर देते हैं, तो 740। एक काम करते हैं हम लोग ना, नहीं चलो ठीक है एक ही बार में कर देते हैं, तो 47 और 27, 47 और 27 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49, 49, 9 हो गया, 4 7 गुणे 7 7 49 हो गया, 9 4 और 7 28 32, 1 9 हो गया, 9 6 हो गया, 9 3 12 हो गया ना, 50 का 9 हो गया, 4 7 28 4 32 और 214 को 4 1 8 1 9, हाँ ठीक है, तो 9 9 6 9 3 12, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई, ये नीचे हो गया, मल्टीप्लिकेशन इसका हो गया, और ऊपर है 740। चलो तो 1200, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आने जा रहा है हम लोग का, पावर पी बराबर कितना होगा, 740। 740 ऊपर है, गुणे 10 पर 8 है, अपान नीचे कितना है 1296, 1269, 1269 वाट। ओके ये है। तो अब इसको यदि हम लोग इसको ले लें 7 कर दें, ये 0 और ले लेते हैं, तो P बराबर ए हो जाएगा 7400 गुणे 10 पर 7 क्या वाट, बटा कितना 1269। ओके अब इसको सॉल्व करिए, लगभग पहुंच चुके हैं आप आंसर पे पहुंच चुके हैं लगभग। चलिए हाँ अब क्या करेंगे, तो चलिए, तो P बराबर 7400 में 1269 से भाग दे दीजिए, तो लगभग कितना आ जाएगा, और लगभग 5 से 5 में 12 गुणे 5 60, 6 बार जाएगा, लगभग देख लेते हैं, 6 और 6 9 को 5 36 36 और 5 36 और 5 41 को 1 4 6 2 12 12 4 16 12 4 16 6 1 7, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाए बेटा, तो यहाँ पर 5 बार ही डिवीजन होगा। चलिए 5 ले लीजिए, 5 गुणे 5 9 45 को 5 4 5 6 30 34 को 4 3 5 2 10 13 को 3 1 1। ओके चलिए अब सॉल्व करिए, हाँ एक बार चेक कर लीजिए, 5 में 45 से 5 4 हो गया, 5 6 30 34 को 4 3 हो गया, 5 2 10 13 3 1 हो गया, हाँ ठीक है, 10 5 यहाँ हुआ 9 4 5 यहाँ हुआ 3 0 यहाँ कितना हुआ 1, ठीक। चलिए अब ले लिया जाए क्या, पॉइंट ले लिया जाए, तो पॉइंट यदि ले लिया जाए तो हाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, अब 105, तो 12 5 बार जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो आया था 6345, 345, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 796, हाँ 8 बार जा सकता है, 8 72 को 2 7 और 48 और 48 और 7 55 को 5 2 55 5 5 और 8 16
16 और 5 21 को 1 2 10। ओके, तो 10 एक बार तो अब ये यहाँ पे ले लीजिए 10 2 8 हो गया, ये 4 14 5 14 और 5 9 हो गया, और यहाँ है 4 4 4 1 3 4 में से 1 3 हो गया, 0 0 318। ओके, तो चलिए फिलहाल तो आया हम लोग का 5.8, तो डिवीजन करने पर आया 5.8। खूब आराम से देख रहे हो ना, अपने डिवीजन तो किए नहीं लेकिन एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा ना। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच रहा हूँ, इसका रियल आंसर क्या होगा। तो ये जो मैं गुणा भाग कर रहा हूँ यार, तुम आराम से देख रहे हो, तो ये काम तुमको एग्जाम में करना पड़ेगा। तो हम तो आराम से कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अंडर प्रेशर करोगे, तुमको जल्दी रहेगा, टाइम फैक्टर होगा। हम तो आराम से कर रहे हैं 2-2 बार में, तो तुमको तो एक ही बार में करना पड़ेगा वहाँ, है ना। हाँ, एग्जाम में तुमको देना है, तो तुम तो इसलिए हमारे करने के पहले तुम भी मेरे साथ किया करो। चलो फिर तो 5.8 इंटू 10 टू द पावर क्या 7 वाट आया। एक ले लो इसमें से, तो P बराबर 58 इंटू 10 टू पावर 6 वाट आया। ओके फैंटास्टिक। अब P बराबर कितना हुआ 58 है ना, तो 58 क्या 10 पावर 6 मीन्स मेगा वाट। ओके फैंटास्टिक आंसर, दिस इज योर फैंटास्टिक आंसर। तो हाँ, तो अब ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया ना, तो यहाँ पर क्या कहोगे, खोदा पहाड़ निकला हाथी। देखो यहाँ पे ना, तो 58 मेगावाट। ओके फैंटास्टिक, क्लियर। तो अब जा देखो ऑप्शन मिला लीजिए, तो शायद वहाँ पर एक ऑप्शन था 55 के नियर अबाउट था, 55 मेगावाट करके था ना, मेगावाट। तो 55, तो अब वहाँ पे 50 मान लो 58 नहीं है 55 है, तो कुछ वैल्यू हम लोग लिए होंगे, यहाँ पे 10 वगैरह में कुछ छोड़े होंगे, तो नियर अबाउट वही है। तो आप 58 58 है तो 58 पर अगर 55 है तो आप कहेंगे कि व्हाट इज द आंसर, तो आंसर कहेंगे 55 मेगावाट। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया। तो अब यहाँ पर देखना है कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है ना, कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। आपको इसके कंसेप्ट पे जाना है, डीप में जाना है, कंसेप्ट सीखना है, इसका कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्ट गुणा भाग आप कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो भाई, फिजिक्स तो यही है ना कि आपको कंसेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए और कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पीड भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ फास्ट सोचना कि क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरह से देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो बता दो हमको जल्दी से। कर लिए। तो अब देखिए हर तरह का लगभग यहाँ पे हर तरह का मैं क्वेश्चंस सॉल्व करा चुका हूँ। तो अब एक काम करते हैं, तो यहाँ पर अब फिर भी हम लोग एटॉमिक इसमें हम लोग जाएंगे अभी। यहाँ पे तो देखो पीछे का 2-3 वीडियो लगातार कंटिन्यू न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब फिर थ्योरी हो जाए और फिर न्यूमेरिकल अभी लेंगे मिक्स, तो जो टाइप बचे होंगे कुछ छोटे क्वेश्चन जो बड़े होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दिया। यहाँ पर कैसे करना, बाइंडिंग एनर्जी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फ्यूजन पे करा दिया, सारे क्वेश्चंस करा दिया, छोटे क्वेश्चंस भी जो भी है वो भी सब हो चुका है। तो फिलहाल अब यहाँ पर हम न्यूक्लियस चैप्टर को फिलहाल रोकते हैं, ब्रेक देते हैं। देखो थ्योरी में कुछ बाकी नहीं है, न्यूक्लियस की पूरी थ्योरी हो चुकी है। अब हम लोग को पढ़ना है जल्दी से, आपका एग्जाम करीब में है, तो जल्दी से आपको पढ़ना है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हमको उस पॉइंट पे फोकस करना है अभी जहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा हमको उस पॉइंट पे फोकस करना है। तो अब हम लोग जाएंगे, अब अगला एपिसोड जो आने जा रहा है, तो अब अगला एपिसोड आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1। और जो मिक्स न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे आपके नीट एग्जाम के ठीक पहले। तो आपके नीट एग्जाम के ठीक पहले अभी हम जो है स्पेशल मॉक टेस्ट कराएंगे ना, 50-50 क्वेश्चन का मैं सेट दूंगा अभी आपको। तो स्पेशल मैं क्वेश्चन कराऊंगा और वह मैं खुद ही सॉल्व करूंगा फास्ट, है ना, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, टाइम ना लगे। लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट होगा वह एपिसोड मॉक टेस्ट वह इतना इम्पॉर्टेंट होगा कि वह सारा काम रोक करके, सब कुछ रोक करके पहले वो वीडियो अच्छी तरह से ज़रूर सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से फंसेगा। और वह जो मॉक टेस्ट होगा वह फुल सिलेबस होगा, फुल सिलेबस होगा। तो अभी मैं उसको इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा आपका जो बचा हुआ पहले मैं उसको पूरा कर दूँ। तो अभी हम लोग का बचा हुआ टॉपिक में कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैं जस्ट आफ्टर द ब्रेक
अभी बस मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, तो फिर उसके बाद में मैं आता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग शुरू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वहाँ पर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है वो। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है रेडिएशन ना, रेडिएशन। तो हम लोग उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये सब पढ़ेंगे। तो रेडिएशन भी पढ़ लेंगे, यानी पूरी मॉडर्न फिजिक्स से जगह हम लोग सब फिनिश कर लेंगे। तो रेडिएशन पढ़ते हैं। पहले हम लोग चलते हैं स्टार्ट करने रेडिएशन, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर रेडिएशन। ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, तो फिर हम फिनिश करेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जब फिनिश हो जाता है तब स्टार्ट होगा मॉक टेस्ट ना। और ये जो मॉक टेस्ट होगा वह फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अच्छी तरह से पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझिएगा सब कुछ ना। उसे नोट जो है फास्ट बनाते चले जाइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो फिर अभी हम थोड़ा देर बाद फिर मिलते हैं आपसे।